जंगल में एक दिन शेर राजा ने जोरदार दहाड़ के साथ ऐलान किया, कल होगा जंगल का टैलेंट शो। जो दिखाएगा सबसे मजेदार और अनोखा टैलेंट वही जीतेगा गोल्डन किला ट्रॉफी। ये सुनते ही जंगल में जैसे तूफान आ गया। हर जानवर अपने अपने टैलेंट की तैयारी में जुट गया। रात भर पत्तों की सरसराहट में कहीं तबले की थाप थी, कहीं रैप की रिहर्सल। अगले दिन जंगल का रंगीन मंच सजा था। पेड़ों पर झंडियां थीं, पत्तों की झालरें लटक रही थीं। हर तरफ उत्साह और रोमांच की लहर थी। सबसे पहले आया तोता। माइक पकड़कर बोला, मैं हूँ डीजे तोता। और फिर शुरू हुआ हिप हॉप बीट। जंगल गूंज उठा। बंदर ताल में झूमने लगे, मस्ती में नाचने लगे। तभी भारी कदमों से आया हाथी और जैसे ही उसने जोरदार डांस स्टेप मारा, मंच धड़ाक से टूट गया। सब ठहाके लगाकर हंसने लगे। अब आई बारी कछुए की। सबने हंसी उड़ाई। अरे ये धीमी चाल वाला क्या कर लेगा? लेकिन कछुआ मुस्कुराया, धीरे से बोला, मैं हूँ रैपर टर्टल। और फिर जो उसने रैप किया, क्या मजेदार लय, क्या दिलचस्प बोल। जंगल ठाकों से गूंज उठा। शेर भी हंसी रोकते रोकते लोटपोट हो गया। अब आए बंदर ब्रदर्स। एक ने तबला बजाया, दूसरा केले खा खा कर बीट बॉक्स करने लगा। तालियों की गड़गड़ाहट होने ही वाली थी कि ऊंट ने सबको चौंका दिया। उसने अपने कुबड़ से पानी उड़ेलकर झरने की सुरम्य धुन छेड़ दी। पूरा जंगल एक पल को ठहर गया, जैसे संगीत में डूब गया हो। आखिर में आई लोमड़ी मैडम। उसने चमकदार कपड़े पहन रखे थे, हाथ घुमाया और झट से बिल्ली को गाय बना दिया। जंगल की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब फैसला देना था शेर राजा को। वह कुछ पल चुप रहा, फिर गर्जना के साथ बोला, गोल्डन किला ट्रॉफी जाती है कछुए को, कछुए को। पूरा जंगल चौंक गया। शेर मुस्कुराया और बोला, क्योंकि उसने सिखाया धीमा सही धमाका जरूर करता है। तालियों की गड़गड़ाहट। बंदर कूद पड़े, हाथी ने सीटी बजाई और कछुए को कंधों पर उठाकर मंच पर लाया गया। गोल्डन किला ट्रॉफी उसकी चमकती आंखों में चमक रही थी। अंत में गूंजती है एक आवाज, हर किसी में टैलेंट होता है, बस उसे दिखाने की हिम्मत चाहिए। नया मैनेजर आया, बकरा जी। तेज चाल, गले में टाई, आंखों में अनुशासन की चमक। अब भालू, लोमड़ी, बंदर और खरगोश सबको ऑफिस में काम करना था। सब जानवर चुपचाप लाइन में खड़े थे, कुछ हैरान, कुछ डरे हुए। समय पर आओ, देर हुई तो सजा। आवाज में ऐसा रोब था कि पत्तियां भी हिल गई। अगले दिन बंदर 5 मिनट लेट आया। हांफते हुए आया, कान खुजाता, आंखों में शर्म का साया। आज तुम झाड़ू लगाओगे। बंदर चौंक पड़ा, आंखें गोल। मैं बंदर हूँ, सफाई मेरा काम नहीं। उसके स्वर में आक्रोश था। बकरा ने मुस्कुराकर कहा, आज से सफाई भी कला है। और ऐसा बोला जैसे कोई महान विचार सुना दिया हो। भालू की बारी आई, पसीने पसीने हो गया। कंपाते हाथों से प्रेजेंटेशन खोला, लेकिन गलती से सबको हनी जार की फोटो दिखा दी। बकरा जी बोले, ये मीटिंग है या मिठाई की दुकान? बंदर हंसी नहीं रोक पाया। लोमड़ी हल्की मुस्कान दबा गई। भालू शर्म से झुका, उसे लगा जमीन फट जाए। लोमड़ी बहुत चालाज में बोली, चाय? बकरा जी। फिर हर घूंट के साथ बिस्कुट डिप कर करवा के उनको खुश करती रही। बकरा जी मुस्कुरा रहे थे, जैसे किसी कोने में राजा बैठे हों, पर सारा काम बेचारा खरगोश कर रहा था। पसीने में भीगा, फाइलें इधर से उधर ले जाता, दौड़ता, हांफता। खरगोश एक दिन थक कर बैठ गया, आंखों में गुस्सा, दिल में दर्द। अब बहुत हुआ। उसकी आवाज कांप रही थी, पर मजबूत थी। उसने सबको बुलाया और बोला, चालाक लोमड़ी काम नहीं करती, बंदर झाड़ू लगा रहा और भालू हनी खा रहा। असली बॉस तो बकरा बना है, जो सबको उल्लू बना रहा है। सभी चौंक गए। सच सुनकर सन्नाटा छा गया। फिर सबने मिलकर बकरा जी को पकड़ लिया, लेकिन बकरा हंस पड़ा। मैं असली मैनेजर नहीं, मैं तो एक्टर हूं, जो जंगल रियलिटी शो के लिए आया था। तभी कैमरा खुलता है, शूटिंग टीम अंदर आती है, लाइटें चमकती है, बूम माइक लहराता है। शेर डायरेक्टर जोर से बोलता है, कट, परफेक्ट। फिर मुस्कुराकर कहता है, अब अगला एपिसोड, लोमड़ी बनी लेक्चर।